जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जिस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए जो 1275 पोस्ट है इसका हम लोग सीरीज़ देख रहे हैं। ज्ञान बिंदु जी इस एकेडमी का जो टेस्ट चलाया जा रहा है, इसमें दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 9 देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा मॉक टेस्ट 9, जिसका दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में पहला क्या कहता है, ध्यान दीजिए। और दोस्तों, क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्वेश्चन पहला कहता है कि चंद्रकूप झील स्थित है। तो चंद्रकूप झील यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, धारणीय व अस्थायी विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। देखिए दोस्तों, धारणीय व अस्थायी विकास की जो अवधारणा प्रस्तुत किया गया था यह ब्रैड लैंड कमीशन 1897 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में, याद रखिएगा, ब्रैड लैंड कमीशन 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है। तो देखिए, जो 3 का ऑप्शन दिया गया है सी में दोस्तों, नारियल की जो वृक्ष है इसको कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है, यानी कि कल्प वृक्ष के नाम से भी यह जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था। तो प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है यह दोस्तों 1972 में प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। और 1973 में दोस्तों टाइगर का, यानी कि बाघ प्रोजेक्ट दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस उद्योग से संबंधित लोगों को बिश्नोसिस रोग से ग्रस्त होने की संभावना रहती है। तो यह याद रखिएगा दोस्तों, जो कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग से दोस्तों लोगों को बिश्नोसिस रोग ग्रस्त होने की संभावना रहती है दोस्तों, बिश्नोसिस रोग से, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन 6 बोलता है कि किस देश के प्रत्येक माह के अग्रिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो यह राइट हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस। देखिए, फ्रांस के प्रत्येक माह के अग्रिम शनिवार को दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है फ्रांस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वन जीव संस्था कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन जीव संस्था आपसे पूछेगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा, भारतीय वन जीव संस्था। नेक्स्ट पाते हैं, देखिए निम्नलिखित में से गलत को छांटना है दोस्तों। तो देखिए, हेलांस्की सम्मेलन दोस्तों 1974 ईस्वी में हुआ था, जो कि यह सही है। फिर लंदन सम्मेलन दोस्तों 1975 में हुआ था, ये भी सही है। नैरोबी घोषणा पत्र 2005 में, जो कि यह दोस्तों 2005 में नहीं हुआ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी दोस्तों पेरिस सम्मेलन जो कि 2015 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मार्केस संधि, मार्केस ट्रीटी यह दोस्तों संबंधित है। तो मार्केस संधि दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो दृष्टबाधित शिक्षा से, याद रखिएगा, दृष्टबाधित शिक्षा से। नेक्स्ट पाते हैं, पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक का लेखक है। तो पूंजी का संग्रहण, देखिए दोस्तों, पूंजी का संग्रहण जो पुस्तक है इसके लेखक जॉन रॉबिन्स हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विदेशी मुद्रा भंडार के घटक नहीं है। देखिए दोस्तों, आरबीआई का स्वर्ण भंडार ये है दोस्तों, सरकार के एसडीआर ये भी है। नेक्स्ट पाते हैं, फिर बोलता है दोस्तों कि आईएमएफ के पास आरक्षित निधि ये भी है। फिर दोस्तों आरबीआई की रेपो रेट ये नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, आरबीआई का रेपो रेट। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी किस वर्ष लिखा था। सबसे पहले याद रखना है दोस्तों कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी यह पुस्तक किसकी है, तो यह दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल की है। और यह दोस्तों कब, किस वर्ष लिखा गया था, तो याद रखिएगा 1980 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत सुमेल को चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो हरभट्टम स्थानीय पवन है ये आपको सहारा रेगिस्तान के है, जो कि यह सही है। फिर बोरा दोस्तों यह इटली के है, ये भी सही है। नार्वेस्टर उत्तरी अफ्रीका, जो कि यह दोस्तों गलत है, नार्वेस्टर उत्तरी अफ्रीका की नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी दोस्तों नाटो यह अमेरिका की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को दोस्तों कौन सा नहर जोड़ता है, तो याद रखिएगा पनामा नहर जो है, या दोस्तों कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, पनामा नहर। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो वायुमंडल में दोस्तों ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति आपसे कहेगा, तो याद रखिएगा यह आपको 64 किलोमीटर तक की पाई जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो याद रखिएगा यह समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता समताप मंडल परत में पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि भारत में कागजी मुद्रा यानी कि दोस्तों पेपर मनी प्रारंभ हुआ था।
तो भारत में पेपर मनी कब प्रारंभ हुआ था, कागजी मुद्रा? तो याद रखिएगा यह आपको 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में भारत में कागजी मुद्रा प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास हुआ था। तो सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास आपको नीदरलैंड में हुआ था, याद रखिएगा नीदरलैंड में। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गजट फर्स्ट बजट प्रस्तुत किया गया था। तो भारत का प्रथम बजट दोस्तों कब प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा यह आपको 1860 में, यानी कि 18 फरवरी 1860 में किया गया था, याद रखिएगा। भारत का प्रथम बजट 1860 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी कलकत्ता में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? तो कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में दोस्तों टोटल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? तो याद रखिएगा 436 ईस्वी में, और सर्वप्रथम दोस्तों यहीं पर आपको राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन दोस्तों कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905। गांधी जी पहली बार जेल गए थे। तो गांधी जी दोस्तों पहली बार जेल पूछेगा तो याद रखिएगा 1908 ईस्वी में गए थे। गांधी जी पहली बार जेल 1908 ईस्वी में गए थे। तो ऑप्शन नंबर 22 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। 23 बोलता है दोस्तों कि गांधी जी का दांडी यात्रा में कुल कितने सहयोगी साबरमती आश्रम से साथ थे? साबरमती आश्रम से साथ थे दोस्तों। तो 78 अनुयायी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत सुमेल को छांटिए। देखिए दोस्तों यह एक तरफ कार्यवाही है और एक तरफ वर्ष है। देखिए अगस्त की घोषणा 1919 ईस्वी, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। अगस्त घोषणा दोस्तों 1919 ईस्वी में नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। देखिए अगस्त प्रस्ताव दोस्तों 1940 में, अगस्त संकल्प 1942 में, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस दोस्तों यह आपको 1936 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जर्मनी यात्रा क्रम में दिल्ली से लाहौर तक की यात्रा किस ट्रेन से किया था? देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है अपनी जर्मनी यात्रा क्रम में दिल्ली से लाहौर तक की यात्रा दोस्तों किस ट्रेन में किया था पूछ रहा है, ट्रेन का नाम पूछ रहा है। तो राइट हो जाएगा दोस्तों फ्रंटियर मेल, याद रखिएगा फ्रंटियर मेल में। नेक्स्ट पाते हैं। देखिए गलत को चयन करना है। अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल के पद है दोस्तों, एक तरफ मंत्री है। देखिए वित्त मंत्री पर दोस्तों लियाकत अली थे, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही है। वित्त मंत्री पर लियाकत अली थे। स्वास्थ्य मंत्री पर दोस्तों राजतार अली खां थे दोस्तों। रक्षा मंत्री पर बलदेव सिंह, जो गलत है दोस्तों, रक्षा मंत्री जीत सिंह नहीं थे, बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट है रेलवे मंत्री अरुणा आसफ अली थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। नेक्स्ट है माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर पहुंचा था। तो देखिए दोस्तों जो लॉर्ड माउंटबेटन है यह भारत का वायसराय बनकर कब पहुंचा था? तो याद रखिएगा यह आपको 24 मार्च 1947 को। माउंटबेटन दोस्तों भारत का वायसराय बनकर 24 मार्च 1947 को भारत पहुंचा था। नेक्स्ट है भारत विभाजन के गुनहगार नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो भारत के विभाजन के जो गुनहगार नामक पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा राम मनोहर लोहिया के द्वारा दोस्तों भारत विभाजन के गुनहगार पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नाम था। तो अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों मूल्य नाम क्या था? तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अली या अली गुरसप, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मछुआरा का युद्ध हुआ था। तो मछुआरा का युद्ध आपको कब हुआ था? तो 15 मई 1555 को। मछुआरा का युद्ध दोस्तों 15 मई 1555 को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शेर शाह के काल में टकसालों की कुल संख्या थी। तो शेर शाह के काल में दोस्तों टकसालों की संख्या पूछा जाए तो याद रखिएगा 23 थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि शहजादा सलीम की माँ थी। शहजादा सलीम की माँ थी। तो शहजादा सलीम की माँ हरखा भाई थी, याद रखिएगा। शहजादा सलीम की माँ हरखा भाई थी। नेक्स्ट है मृदा विहीन पादप संवर्धन कहलाता है। तो मृदा विहीन पादप संवर्धन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा यह दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 बोल रहा है कि शैवाल विज्ञान का जनक है। तो शैवाल विज्ञान के जनक कौन था दोस्तों? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम फिशर जो है यह शैवाल विज्ञान के जनक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? तो विटामिन के की विशिष्ट भूमिका दोस्तों किसके संश्लेषण में होता है? तो याद रखिएगा यह प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि गेहूं से रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ है।
तो गेहूँ से रोटी बनाने वाला गुण जो है दोस्तों, यह कार्बोहाइड्रेट प्रभावित करने वाला पदार्थ है, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कि जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। तो यह दोस्तों जंतुओं में वसा के रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट का संचयन, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B6 की कमी से आपको दोस्तों कौन सा रोग होता है। तो देखिए याद रखिएगा रक्तहीनता भी होता है, चर्म रोग भी होता है और पेशी ऐंठन भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है कि निम्नलिखित में से सत्य सुमेल नहीं है। एक तरफ चिकित्सा उपकरण दिया गया है और एक तरफ दोस्तों उसका उपयोग दिया गया है, तो कौन सा सुमेल नहीं बोल रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं 39 का, देखिए पहला है दोस्तों कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दोस्तों यह हृदय विकार का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है, जो कि यह सही है। फिर दोस्तों ऑटो एनालाइजर दोस्तों जैव रासायनिक तत्वों को जांच में प्रयोग किया जाता है, ऑटो एनालाइजर को याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है पेसमेकर, यह शरीर में तापमान जांच हेतु प्रयोग होता है, जो कि यह दोस्तों गलत है। पेसमेकर का शरीर में तापमान जांच हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, या क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है कि प्रकाश के परिकिरण के रूप में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यह नोबेल पुरस्कार दोस्तों चंद्रशेखर वेंकट रमन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रशेखर वेंकट रमन को दोस्तों प्रकाश के परिकिरण के लिए वैज्ञानिक को दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था, चंद्रशेखर वेंकट रमन को। नेक्स्ट है चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे झुक जाता है। देखिए दोस्तों चलती बस को यात्री जो है अचानक से आगे झुक जाता है, तो आपको जड़त्व के कारण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 42 बोल रहा है कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला है। तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला कौन सी है। तो याद रखिएगा अटाकामा, जो कि यह पेरू में दोस्तों, अटाकामा कहाँ गया है, तो यह पेरू की है। नेक्स्ट है जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशेष प्रतिरोध होता है। तो उसका दोस्तों विशेष प्रतिरोध क्या होता है, तो सबसे कम होता है, याद रखिएगा। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसकी विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 बोलता है कि किसी कांच को छड़ पर रेशम से रगड़ा जाए तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। यदि कांच की छड़ पर रेशम से रगड़ा जाए तो छड़ पर दोस्तों घनात्मक आवेश उत्पन्न होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो एक पारसेक दोस्तों कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 46, समीप आती रेलगाड़ी की सीटों की आवृत्ति और तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। देखिए जब जैसे ही दोस्तों रेलगाड़ी को जो नज़दीक आती जाती है तो उसकी सीट की आवृत्ति और तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो याद रखिएगा ऐसा दोस्तों डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील दोस्तों फ्लोरीन है, याद रखिएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट पाते हैं सीमेंट की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो सीमेंट की खोज किसके द्वारा की गई थी, रखिएगा सीमेंट की खोज दोस्तों या जोसेफ ऑप्सडीन के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, जोसेफ ऑप्सडीन। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। देखिए दोस्तों 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान की आयु। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 बोलता है अनुच्छेद 83 का संबंध है। तो अनुच्छेद 83 से क्या है दोस्तों, तो यह संसद सदनों की अवधि के बारे में बोला गया है, अनुच्छेद 83 याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 जनवरी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन कीजिए। तो गलत सुमेल का चयन करना है दोस्तों, तो 52 का आपका हो जाएगा। देखिए राजस्थान के स्थापना वर्ष नहीं, लोकायुक्त की स्थापना वर्ष का रहा है, तो राजस्थान राज्य के दोस्तों जो लोकायुक्त की स्थापना वर्ष है यह आपको 1973 है, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखिएगा 1973 में राजस्थान लोकायुक्त की स्थापना हुआ था। फिर बिहार, ठीक है, बिहार की दोस्तों लोकायुक्त की स्थापना 1973 में भी किया गया था। उड़ीसा के दोस्तों 1983 में किया गया था और गोवा को 2010 में नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि गलत को चूज करना था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है कि राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ था। तो राज्यसभा का प्रथम गठन दोस्तों
1952 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1952 ईस्वी में राज्यसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निजता का अधिकार संरक्षित करता है? तो निजता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। तो देखिए 15, 16, 19, 29, 30 जो अनुच्छेद है दोस्तों, यह भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है, याद रखिएगा। केवल दोस्तों भारतीय नागरिकों को यह प्राप्त मूल अधिकार है। 15, 16, 19, 29, 30 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56, पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र किसकोग्राफ कहलाती है, याद रखिएगा। पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र किसकोग्राफ कहलाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 57 बोलता है कि निम्नलिखित को गलत सुमेल को छाटिए। एक तरफ संयंत्र दिया गया है, एक तरफ उसका राज्य दिया गया है। देखिए कैगा नापके संयंत्र दोस्तों कर्नाटक में है, जो कि सही है। नरौरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। काकरापारा दोस्तों गुजरात में है, जो कि इसमें बिहार दे दिया गया, तो यह दोस्तों गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी दोस्तों कलपक्कम आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, उड़ान योजना प्रारंभ हुआ था। तो उड़ान योजना दोस्तों प्रारंभ का हुआ था, तो 58 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है 27 अप्रैल 2017 को। देखिए उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डाक टिकट संग्रहकर्ता कहलाता है। तो डाक टिकट दोस्तों संग्रहकर्ता मरसोवा कहलाता है, याद रखिएगा, मरसोवा। नेक्स्ट है, अलीवाल का युद्ध हुआ था। तो अलीवाल का दोस्तों युद्ध कब हुआ था? अलीवाल का युद्ध 1845 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि अफगानिस्तान का संसद कहलाता है। तो दोस्तों जो अफगानिस्तान की संसद है उसका क्या नाम है? तो अफगानिस्तान की संसद को दोस्तों शोरा कहते हैं, याद रखिएगा। शोरा कहाँ की संसद है? तो यह अफगानिस्तान की है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों। नेपच्यून वरुण का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? यानी कि दोस्तों वरुण का सबसे छोटा उपग्रह पूछा है। तो वरुण ग्रह का जो दोस्तों सबसे छोटा उपग्रह है उसका नाम याद रखिएगा, नेयाद है। नेयाद है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेयाद है। नेक्स्ट है, नेपोलियन की मृत्यु हुई थी। तो देखिए नेपोलियन की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1821 ईस्वी में। नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, यह किस शिलालेख में अशोक इसका उल्लेख करता है? सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, यह किस शिलालेख में है? और यह दोस्तों याद रखिएगा 64 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम शिलालेख में है। और किसकी? तो यह अशोक के शिलालेख में चर्चा किया गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? याद रखिएगा दोस्तों, बिहार विधानसभा में पूछा है किसको? तो एससी को, यानी कि दोस्तों अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के बारे में पूछ रहा है कि कितने सीटें आरक्षित किया गया है। तो 65 का ऑप्शन नंबर भी है दोस्तों 38 है, याद रखिएगा। अनुसूचित जाति की 38 है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि प्रबल धक्का सिद्धांत यानी कि बिग पस थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था। यानी कि प्रबल धक्का सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादन कब किया गया था? तो याद रखिएगा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है रोज अस्टिन टोंडा, रोज अस्टिन टोंडा दोस्तों। नेक्स्ट है, पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? तो पाइका जो नृत्य हो जाएगा यह आपको उड़ीसा राज्य से है, याद रखिएगा। उड़ीसा की है दोस्तों पाइका नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों कब मनाया जाता था? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट, ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई। नेक्स्ट पाते हैं, बोला दोस्तों कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो चक्रण क्वांटम संख्या के मान दोस्तों याद रखिएगा 4 संभव है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कि रेड ड्रैगन था। तो रेड ड्रैगन क्या था? तो रेड ड्रैगन एक प्रकार से दोस्तों भारत आने वाला प्रथम जहाज था, याद रखिएगा। रेड ड्रैगन भारत आने वाला प्रथम जहाज था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जीके जी इसको कवर कर लिए हैं। बाकी रीजनिंग और मैथ जो है आपको PDF में प्रोवाइड करा दिया गया है टेलीग्राम पर। तो वहाँ पर जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए।